और अब बात है यूसीसी को लेकर। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास और यूसीसी पास कराने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। बड़ी खबर, उत्तराखंड में अब हलाला और इद्दत पर रोक राजभवन की मंजूरी के बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में ये कानून लागू होगा। तो बुधवार को उत्तराखंड में इतिहास रच गया है। उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है और अब उत्तराखंड में हलाला और इद्दत पर रोक राजभवन की मंजूरी के बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति भवन। तो बुधवार का दिन उत्तराखंड में ऐतिहासिक रहा। उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं न्यूज स्टेट के साथ खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि इससे सभी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तराखंड की देवभूमि ने, उत्तराखंड की विधानसभा ने एक इतिहास बनाया है और 12 फरवरी 2022 को हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से यहाँ पर ये संकल्प देवभूमि की जनता के सामने रखा था और देवभूमि की जनता ने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना मैंडेट दिया, सरकार में आने का मौका दिया। हमने कमेटी बनाई, 5 सदस्यीय कमेटी ने काम किया और लगभग 20 महीनों तक कमेटी विभिन्न स्थानों पर गई। 43 उसने बैठकें करी, 2,33,000 लोगों से उनके विचार लिए और एक संकलन बनाया। वो हमको कमेटी ने 2 फरवरी को सौंपा इसी माह 2024 में और 5 फरवरी से हमने सत्र आहूत किया। सत्र में 2 दिनों तक, 3 दिनों तक लगातार चर्चा चली है और चर्चा के बाद आज पारित हो गया। तो एक संकल्प और जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो पूरा हुआ है। नई देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो बरसों से लंबित काम थे, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। भारत का संविधान और अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर राज्यों को निर्देशित किया है। बहुत सारे केस हैं, सायरा बानो का केस है, अन्य केस हैं जो पहले लागू हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले के समय में लोगों की उस प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं रही या ये कहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही, जिसके कारण से वो लागू नहीं हुए। देखिए, समाज में सबको सुरक्षा देने का काम करेगा, मातृशक्ति को, महिलाओं को सुरक्षा देगा, बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाने का, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का काम, बुजुर्गों को भी इससे सुरक्षा मिलेगी। और ये कानून एक लंबी सोच के बाद बना है, लंबे प्रयासों से बना है और ये कानून आएगा तो इसके निश्चित रूप से रिजल्ट हम सबको दिखाई देंगे अच्छे। और हम अच्छी मंशा के साथ इसको लाए हैं। हमारी नीयत साफ है, मंशा साफ है और समाज का, देश का, प्रदेश का सबका सशक्तिकरण हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। तो हमने अपने प्रदेश में इसको लागू किया है। हमने जब ये ड्राफ्ट कमेटी बना रही थी तो उस समय सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष जी को ये हमारा पत्र गया था। उनके यहाँ से जो रिसीविंग है, उनका जो पत्र है वो भी मेरे पास था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कमेटी है, जो विद्वान लोग हैं, रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, बहुत विद्वान लोगों की कमेटी है, सबकी राय ली गई है और सबकी राय से जो संकलन हुआ है वही ड्राफ्ट में आया है और चर्चा हुई है। सभी ने, आपने देखा होगा कि पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने अपने राय दी है। कुल मिला के एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं, शुरुआत हुई है। मैं जब बोल रहा था तो विपक्ष के हमारे साथी भी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको छोड़ना है कि लेना है।
लेकिन भारत के संविधान में 342 जो भारत के संविधान की एक अनुसूची है, उसमें इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जनजातियों को इसमें प्रिविलेज दिया गया है। उनके रहन सहन के आधार पर, उनके जो जीवन की कठिनाइयां हैं उनके कारण से, जब भारत के संविधान की भावना के अनुरूप उसमें कमेटी ने काम किया है, वो ड्राफ्ट में आया है। और जो संवाद कार्यक्रम हुए थे जनजातियों के बीच में उत्तराखंड की जनजातियों के लोगों ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है समान नागरिकता संहिता से, लेकिन हमको कुछ समय दे दिया जाए। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है और उनका जो पहले से ही भारत के संविधान में जो उनके लिए उल्लेखित चीजें हैं उसी के अनुरूप बनाया गया है। हमारा प्रदेश देखिए एक बड़ा शांत प्रदेश है। ठीक है, राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं, लेकिन चूंकि उनको भी सब लोगों को लगता है कि ये कानून सबकी भलाई के लिए लाया गया है, सबके समानता के लिए लाया गया है। तो बाकी चूंकि विचारधाराएं अलग हैं, दल अलग हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कानून अच्छा है तो मैं समझता हूं सभी लोग इसको दिल से आत्मसात करेंगे। अब इसकी एक प्रक्रिया है, राज्यपाल जी को जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी को जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून के रूप में, हाँ, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। बढ़ेंगे खबरों में आगे बात जौनपुर की, जहां टूटी सड़क